प्रिय छात्रों, आज मैं आपको हिंदी पद अथवा काव्य साहित्य का इतिहास पढ़ाऊंगा। आज से पहले मैंने आपको हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास डाला था अध्ययन करने के लिए। आज मैं बोर्ड पे ही आपको पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि इसका जो वर्गीकरण किया है ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत कवि थे, एक साथ पढ़ना मुश्किल हो रहा था, इसलिए इनका वर्गीकरण कर दिया, चार्ट बना दिया, जिससे अलग अलग समझ में आ जाए कब कौन सा कवि था। तो हमारे इस साहित्य को, काव्य साहित्य को चार भागों में बांटा गया। इसके इतिहास को चार भागों में बांटा गया। पहला था आदिकाल, दूसरा पूर्व मध्यकाल, तीसरा उत्तर मध्यकाल, चौथा आधुनिक काल। तो जो आदिकाल था, आदि माने प्रारंभ, पुराना काल था, पहले प्रारंभ का काल था, तो उसको हम वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं। इनके कई नाम हैं, सिद्ध सामंत वो है, ऐसे कई नाम हैं इसके आदिकाल के। तो इसका जो समय था वो संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक था, जो ये आपका अंकित दिखाई दे रहा है। और इस समय में जो रचनाएं थीं और जो कवि थे, मुख्य कवि लिख दिए मैंने। पृथ्वीराज रासो रचना थी, कवि थे इनके चंद्रवरदाई। परमाल रासो, जिसे हम आलखंड के नाम से जानते हैं, जो जगनिक की रचना थी। ऐसे ही बीसल देव रासो और खुमान रासो दलपत विजय की थी। बीसल देव रासो नरपत नाहल की थी। और इसकी अगर विशेषताएं देखी जाएं तो ये प्रवृत्तियां या विशेषताएं कहते हैं कि इस समय आश्रयदाताओं की प्रशंसा थी। जो कवि थे वो अपने जिनके आश्रय में रहते थे, जिनके दरबार में रहते थे, उन्हीं राजाओं का वर्णन करते रहते, बड़ा चढ़ाकर वर्णन करते थे। और उस समय देशभक्ति की भावना भी थी उनकी कविताओं में, और श्रृंगार रस का वर्णन भी था। ये इस काल की प्रवृत्तियां हैं। दूसरा आपका आता है पूर्व मध्यकाल। इसको हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं। उस समय कवियों ने कहा कि हम राजाओं की प्रशंसा बहुत कर लिया, परमात्मा की भक्ति कर लें, तो भक्ति काल आ गया। भक्ति काल में संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक चला ये समय। और इसमें कई तरह के कवि थे, वो अलग बंटवारा कर दिया है। जैसे निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा। जो निर्गुण कहते थे, जो परमात्मा को निराकार रूप में मानते थे। निर्गुण काव्य धारा में दो तरह की धाराएं थीं, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी धारा के कवि कहते थे, शाखा के, कि परमात्मा ज्ञान से प्राप्त होती है, परमात्मा की जो प्राप्ति होती है वो ज्ञान से होती है। तो उस समय कबीरदास थे, कबीरदास ने निराकार परमात्मा का वर्णन किया है। और उस समय इनकी रचनाएं बीजक थी। इन्होंने पाखंड का खूब विरोध किया, बोले परमात्मा तो निराकार है और हम लोग पाखंडों में नहीं जिए। दूसरे कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी, जो प्रेम मार्गी शाखा के थे। वो कहते थे परमात्मा की प्राप्ति तो प्रेम के द्वारा मिलती है। तो उन्होंने अपनी रचना लिखी पद्मावत। दूसरे जो सगुण काव्य धारा के कवि थे, वो उसमें भी दो भाग हो गए थे।